हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10वीं के सभी अध्याय के सभी सूत्रों को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल पर आप बने रहना। क्योंकि अभी तक हमने अध्याय नंबर 1 के सभी सूत्रों को अच्छी तरीके से समझ लिया है। रेखिक मतलब वास्तविक संख्या के बारे में अध्याय नंबर 2 बहुपद के भी सभी सूत्र हमने अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। तीसरे अध्याय दो चर वाले रेखिक समीकरण के भी सभी सूत्रों को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अध्याय नंबर 4 द्विघाती समीकरण के भी सभी सूत्र देख लिए हैं। इन सभी सूत्रों को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब हम अध्याय नंबर 5 की बात करते हैं। इसके भी सभी सूत्रों को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। अध्याय नंबर 5 का जो नाम है वो है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी का मतलब क्या होता है? दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर अगर समान होता है तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं तथा समान अंतर को सार अंतर कहते हैं। यानी आपको यहाँ पर प्रश्न में बहुत सारी संख्याएं देगा कॉमा लगाकर, इनके बीच में एक गहरा संबंध होता है। दो लगातार संख्या के बीच में आप अंतर करना, वो समान आएगा, तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो अंतर समान आ रहा है उसको सार अंतर कहते हैं। ये मैंने पॉइंट नंबर 47 में लिखा है। व्यापक रूप श्रेणी का पॉइंट नंबर 48। व्यापक रूप यानी किसी भी श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा डैश 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 AN। यानी कोई भी श्रृंखला हो अगर संख्याओं की, तो पहली संख्या को हमेशा A1 कहते हैं, दूसरे पद को हमेशा A2 कहते हैं, तीसरे पद को हमेशा A3 कहते हैं, और जो सबसे पीछे जो मैंने पद लिखा है AN, उसको nवां पद या अंतिम पद कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि किसी श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप बोलेंगे A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डैश डैश AN। फिर आपसे पूछ ले A1 क्या होता है, तो प्रथम पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद, और पीछे वाले पद को क्या कहते हैं? AN यानी nवां पद। पॉइंट नंबर 49 सार अंतर। दो क्रमगत पदों के बीच का अंतर अगर समान आता है तो समान अंतर को ही सार अंतर कहते हैं। सार अंतर को अंग्रेजी के स्मॉल डी अक्षर से दर्शाते हैं। अगर आपको प्रश्न में श्रृंखला दी हुई है, अगर आपको सार अंतर ज्ञात करना है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। यानी सार अंतर का सूत्र क्या होगा? D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मतलब दूसरा पद होता है और A1 का मतलब पहला पद होता है, और सार अंतर का ये सूत्र आप याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 50 में मैंने लिखा है एपी की जांच। अगर आपको प्रश्न में एक श्रृंखला दी हुई है और आपको जांच करनी है कि आपकी जो श्रृंखला है वो एपी की के रूप की है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है? आगे के तीन पदों का ही उपयोग करना है। ठीक है ना? एपी की जांच कैसे होगी? A3 में से आपको A2 को घटाना है और A2 में से A1 को घटाना है। यानी सूत्र क्या होगा? A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। अगर बाया पक्ष और दाया पक्ष का मान अगर समान आ जाता है तो दी गई श्रेणी जो है वो एक एपी होगी। यानी सार अंतर अगर समान आ रहा है तो वो श्रेणी एपी की होगी। तो एपी की जांच का सूत्र क्या होगा? A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। तो पॉइंट नंबर 50 को भी आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। पॉइंट नंबर 51 पर प्रश्न बन सकता है। यदि तीन संख्या है ABC एपी में है तब इनके बीच में एक गहरा संबंध होता है। यानी प्रश्न में आपको तीन संख्या देगा, तीन में से दो संख्या दी हुई होगी और तीसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, कोई भी। तो ये वाला सूत्र आप उपयोग में लेंगे। जैसे बी, बीच वाली जो संख्या होती है बी, वो हमेशा पहली संख्या और तीसरी संख्या के योग की आधी होती है। कभी भी करके देख लेना। समझ लो पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 20 है, तीसरी संख्या 30 है। तो 10 और 30 को जोड़ो 40, उसमें 2 का भाग 2, 20 आता है, तो बीच वाली संख्या में प्राप्त होती है। अब ये प्रश्न कब पूछेगा? तीन संख्या में से दो संख्या देगा और तीसरी संख्या आपको निकालनी है, तो इस सूत्र को ही लगाना है। b बराबर a प्लस सी बटा 2। अब इस सूत्र को हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। वज्र गुणा अगर हम करेंगे तो 2b से गुणा होगा, तो 2b बराबर a प्लस सी। ठीक है ना? तो पॉइंट नंबर 51 में इस सूत्र को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे, क्योंकि इस सूत्र पर प्रश्न बन सकता है। पॉइंट नंबर 52 की बात करते हैं nवां पद।
एपी में nवां पद का मतलब होता है कोई भी पद ज्ञात करने का यह सूत्र होता है। अगर आपको किसी से एपी में कोई भी पद अगर आपको निकालना है तो इस सूत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। क्या होता है nवां पद का सूत्र? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ए एन का मतलब होता है nवां पद या अंतिम पद या कौन सा पद, ये लिख सकते हैं। सबसे पीछे वाले पद को कहते हैं। ए का मतलब मैंने बताया है पहला पद, एन का मतलब होता है कुल पद और डी का मतलब होता है सारवंतर A2 माइनस A1। तो एपी में एनवा पद का सूत्र क्या होता है? ये खाली जगह में दे भी सकता है। एपी में एनवा पद का सूत्र लिखिए तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस सूत्र से मैंने बहुत सारे सूत्र निकाला है। देखो, A1 निकालना है तो आपको n के जगह एक रखना है। तो क्या बनेगा? ए प्लस एक माइनस एक डी। एक में से एक जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो A1 का सूत्र केवल ए होगा। अगर आपको A2 निकालना है, A2 का मतलब दूसरा पद, तो n के जगह दो रखने हैं। तो क्या बनेगा? a प्लस दो माइनस एक डी। दो में से एक जाएगा तो एक होगा। तो पीछे क्या बचा? a प्लस डी। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो n के जगह तीन रखना है। तो तीन में से एक चला जाएगा तो दो डी हो जाएगा। अब सूत्र को देखो, अगर आपको तीसरा पद ज्ञात करना है तो तीन में से एक कम करके डी के पास संख्या लिख दो। चौथा पद का सूत्र क्या होगा? a प्लस तीन डी। पांचवें पद का सूत्र क्या होगा? पांच में से एक कम कर दो, चार, उसको डी के पास लिख दो। इसी तरीके से आप 10वें पद का सूत्र पूछे, 10वां पद का मतलब A10 A प्लस 9D। 20वां पद का सूत्र पूछे तो A20 A प्लस 19D। A56 का सूत्र पूछे 56वां पद तो A प्लस 57D। 100वां पद का सूत्र पूछे तो A100 बराबर A प्लस 99D। इस तरीके से ये सूत्र आपको शॉर्ट तरीके से आसानी से याद हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 51 की बात करते हैं। अंतिम से nवां पद ज्ञात करना। कहने का मतलब ये प्रश्न आ भी सकता है, यानी पीछे से अगर आपको कोई भी पद ज्ञात करना है, जैसे लिखा हुआ आएगा कि एपी 10 20 30 डैश डैश डैश, ठीक है ना, और फिर लिखेगा 120 से 15वां, अंतिम से 15वां पद ज्ञात कीजिए, यानी पीछे वाली संख्या आपको इस प्रश्न में देगा। अगर आपको पीछे से कोई भी पद ज्ञात करना है तो सीधा ये सूत्र लगा दीजिए, ए एन माइनस एन माइनस वन डी, यानी पीछे से कोई भी पद ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर क्या करना है? ए एन का मतलब अंतिम पद, इसका मतलब हमें प्रश्न में अंतिम संख्या देगा। एन का मतलब कौन सा पद आपको निकालना है? 15वां पद निकालना है पीछे से तो एन के जगह 15 रखना। 20वां पद निकालना है पीछे से तो एन के जगह 20 रखना। और डी निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? वही A2 माइनस A1। इस सूत्र को आप भूलना मत, सीधा लगाना है। कब लगाएंगे? जब पीछे से कोई भी पद आपको ज्ञात करना है तो इस सूत्र का आपको उपयोग करना है। पॉइंट नंबर 51, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? यानी अगर आपको प्राकृत संख्या को जोड़ना है, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है अनंत तक चलती है, अगर आपको उनका योग करना है तो Sn बराबर nn प्लस वन अपॉन टू होता है। यानी प्राकृत संख्या को जोड़ने का ये सूत्र होता है nn प्लस वन बटा दो। Sn का मतलब होता है प्रथम n पदों का योग। कितने पदों को जोड़ना चाहते हो? n का मतलब होता है कुल पद। अगर मैं आपसे कह दूं 1, 2, 3, 4 को जोड़िए, तो n के जगह आपको चार रखना है। तो चार प्लस चार और चार प्लस एक पाँच हो जाएगा। तो चार इंटू पाँच बट्टा दो, दो से चार कटेगा दो बार और दो को पाँच से गुणा करेंगे तो 10। तो एक दो तीन को जोड़ेंगे तो भी 10 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या को जोड़ने का ये सूत्र है, क्या है? Sn बराबर nn प्लस वन बटा दो। पॉइंट नंबर 56 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छा सूत्र है, योग ज्ञात करने का है। यदि एक प्रश्न में आपको a का मान दिया हुआ है, यानी पहला पद पता है, n का मान दिया हुआ है, यानी कुल पद अगर आपको पता है, और d का मान भी अगर आपको दिया हुआ है, सार अंतर अगर पता है, यानी जिस प्रश्न में अगर हमें a, n और d का मान पता है, तो प्रथम n पदों का योग का सूत्र होगा Sn बराबर n बटा दो ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन और बाहर लिखेंगे d। ये है प्रथम n पदों के योग को जोड़ने का सूत्र। इस सूत्र का उपयोग हम कब करेंगे? जब हमें ज्ञात हो जाए, हमें a का मान, n का मान और d का मान पता है। तो Sn का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, प्रथम n पदों का योग। कितने पदों को जोड़ना चाहते हो? n का मतलब पदों की संख्या है, a का मतलब पहला पद है, d का मतलब सार अंतर है,
A2 माइनस A1। तो तब आपको पॉइंट नंबर 56 वाला सूत्र आपको उपयोग में लेना है। पॉइंट नंबर 57 में अगर आपको प्रश्न में ए का मान पता है, एन का मान पता है, ए एन का मान पता है, इसका मतलब पहला पद, पदों की संख्या और एनवा पद अगर आपको पता है तो प्रथम एन पदों का योग को जोड़ने का जो सूत्र होगा वो होगा एस एन बराबर एन ए प्लस ए एन बटा 2। तो एस एन ज्ञात करने के हमारे पास टोटल 3 सूत्र है। प्राकृत संख्या के लिए एन एन प्लस 1 बटा 2। जब हमें ए एन डी पता है तो एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और जब हमें ए एन और ए एन पता है तो एन ए प्लस ए एन बटा 2। अब आपको पता है कि अध्याय नंबर 5 में बहुत सारे सवाल जो है भाषा में लिखे हुए हैं। जब प्रश्न भाषा में आता है तो उनको संकेत के रूप में इस तरीके से लिखना आपको। अगर प्रथम पद लिखा हुआ है तो ए का मान दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है तो उसको डी के बराबर लिखना है, एनवा पद या कौन सा पद लिख रहा है तो उसको ए एन लिखना है। अगर प्रश्न में ऐसे लिख रहा है 50 पद तो वो एन का मान है। अगर प्रश्न में लिख दे 22वां पद, इसको गणित में ए 22 लिखेंगे। अगर प्रश्न में लिख दे गुण 50वां पद 70 है तो आप लिखेंगे ए गुण 50 बराबर 70। प्रश्न में लिख रहा है प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करो, इसका मतलब आपको एस एन ज्ञात करना है। अगर प्रश्न में लिख दे प्रथम 10 पदों का योग 120 है तो आप इसको गणित में एस 10 बराबर 120 लिखेंगे। और प्रश्न में अगर अंतिम पद लिख दे तो आपको उसको ए एन को लिखना है। तो इस तरीके से हमने अध्याय नंबर 5 के भी सभी सूत्रों का विस्तार से अध्ययन किया है। इन सभी सूत्रों को आप अपनी नोटबुक में राइट कीजिए और उनको साथ साथ में समझते हुए याद भी कीजिए। आपकी जो मैथमेटिक्स में जो भय है वो आपका दूर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में चर्चा करेंगे। सभी सूत्रों को हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तो चैनल पर बने रहना।